बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक्ड। आज हम बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक बेटा आपके पास लास्ट इसके 6 क्वेश्चंस है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है बेटा आपके पास, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट का फार्मूला बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आप लोगों के पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी के साथ नोट कर लेते हैं। जी का जो बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, बेसिकली ये बराबर होता है प्लस माइनस ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा जी का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा y ओवर y की मैग्नीट्यूड, फिर क्या जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा z का मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास क्लोज। क्लियर होने के बाद ये बेटा आप लोगों के पास फार्मूला है किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का, जिसमें x वाली वैल्यू हमेशा रियल होती है और y वाली वैल्यू बेटा आपके पास क्या होती है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है, दैट इज -7 एंड माइनस का 24 आयोटा। अब हम आप लोग को सबसे पहले आप लोगों ने जी का मॉड कैलकुलेट करना है। जी का मॉड बेटा आप लोग पास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी के मॉड का क्या फार्मूला होता है बेटा आप लोग पास, ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का भी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास -24 का भी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी का मॉड, इधर आ जाएगा बेटा आप लोग पास जी का मॉड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है 49 प्लस 24 का कितना आ जाएगा 576 स्क्वायर रूट आ जाएगा जी का मॉड इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 625, जी का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 25। क्लियर होगी बात। 6 का आप लोगों के पास जो जी की वैल्यू आ जाएगी मॉड की वो कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 25 आ जाएगी। हम इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं बेटा आपके पास, अब ये वाली वैल्यू किसकी है, जी की है। हम इसी का बेटा आप लोगों के पास क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस जी की जगह पे आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -7 -24 आयोटा। हम इसका बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सबसे पहले क्या आ जाएगा प्लस माइनस, फिर कितना जी जी पर हम निकाल लिए कितनी है बेटा आप लोगों के पास 25, स्क्वायर रूट यहाँ डाल लेते हैं 25 प्लस क्या लिखा हो बेटा आप लोगों के पास एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास -7, आ जाएगा प्लस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2, फिर कितना है बेटा आप लोगों के पास प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 24 डिवाइडेड बाय -24 का मॉड, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों को जी माइनस एक्स, इधर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट जी की वैल्यू कितनी आएगी अगेन 25 माइनस इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है आप लोगों के पास 7, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट को क्लोज करने है। एक दफा जी के साथ एक्स को प्लस करवाना है, एक दफा माइनस करवाना है। इसके इक्वल आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस माइनस -25 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास 18, ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ओके बेटा, अब ये जो आप लोगों के पास बार लगे हुए हैं, जो लाइंस लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर जो भी नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला तो वैसे भी पॉजिटिव होगा। प्लस माइनस इसका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आयोटा 24 इधर चला जाएगा डिवाइड बाय -24 का आंसर आएगा प्लस का 24, और ये माइनस माइनस प्लस 25 और 7 इसके कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। अब 24 से 24 कैंसल आउट, नेक्स्ट कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा, और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16। अब 9 किसका होता है आप लोगों के पास 3 का, क्या जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस आप लोग को 16 किसका होगा 4 का, और का साथ भी लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आयोटा, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका इसके -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट लें तो आप लोगों के पास यहाँ पे लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट हमने किसका लिया हुआ था -7 -24 आयोटा किसके बराबर आया बेटा आप लोगों के पास +-3 -4 आयोटा के, ये बेटा आप लोगों के पास हमने फार्मूले को यूज करते हुए इसका कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होने के बाद अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास 8
6 एयोटा। सबसे पहले वही जी के बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मींस के जी के मॉड की, सॉरी जी के मॉड कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8 का स्क्वायर प्लस -6 का भी स्क्वायर, मींस के x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64, 6 का कितना आ जाएगा 36, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100 और z के मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 10। क्लियर होगी बात। हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास फार्मूले में पुट करना है और इसका स्क्वायर रूट बेटा हम क्या कर लेते हैं आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान है, आप लोगों के पास कोई मुश्किल नहीं है। कितना आ जाएगा जी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6 एयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस जी का मॉड प्लस एक्स, जी की मॉड की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10, ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 8 डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट प्लस प्लस आयोटा वैसे का वैसे और y की जगह पे 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -6 पर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बार मींस के उसके आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट z की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10 है, आ जाएगा 10 और x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 8 है, दरमियान में माइनस है तो -8 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे को ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8, 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 9। तो बेटा प्लस माइनस माइनस, अब देखो इसका आंसर आप लोग के पास आ जाएगा एयोटा डॉट 6, 6 का भी आंसर कितना आ जाएगा -6 का आंसर कितना आ जाएगा आप लोग के पास प्लस का 6, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास स्क्वायर रूट 1। ये वाली वैल्यू इसके साथ कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट आप लोग के पास 9, कितना आंसर आएगा बेटा आप लोग के पास 3 माइनस ये कितना आ जाएगा आप लोग के पास 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा कितना आ जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 आयोटा का आंसर बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट भी बेटा आप लोगों के पास सेम पैटर्न पे है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है -15 माइनस का 36 आयोटा। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों को, सबसे पहले जी का मॉड कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा जी का मॉड इज इक्वल टू कितना आएगा -15 का भी स्क्वायर प्लस -36 का भी स्क्वायर। जी का मॉड इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25 प्लस ये बेटा आपके पास 36 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों के पास 1296। फिर z का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1521, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1521 और इसका जो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट होता है ये बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट किसका होता है 39 का, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। क्लियर होगी बात। तो हमने आप लोगों के पास z की जो मॉड है उसकी वैल्यू तो बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ली है। हमें नेक्स्ट करना क्या है आप लोगों के पास इस फार्मूले के अंदर वैल्यू उसको पुट करना है। हम किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट -15 माइनस का 36 आयोटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, इधर आप लोगों के पास क्या लिख लेते हैं ब्रैकेट प्लस माइनस, ब्रैकेट से पहले नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z की वैल्यू आप लोग पास कितनी गिवन की हुई है, हमने कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 39 प्लस उसके अंदर x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 15, इधर आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर कितना आ जाएगा प्लस आयोटा डॉट y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 36 डिवाइडेड बाय -36 का मॉड मींस के उसका मैग्नीट्यूड, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट जी की वैल्यू 39 माइनस इंटू माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास क्लोज, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 39 में 15 जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 12। ओके बेटा आप लोगों के पास ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 36 का आंसर 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय इस मॉड का आंसर भी पॉजिटिव हो जाता है हमेशा, माइनस माइनस प्लस 39 और 15 कितना आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 27, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 27 आयोटा। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग पास प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। नाउ क्या बन जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 जो बेटा पास 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस
तो वो वाली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 9 वो 3 बन के बाहर आ जाएगी। ये कितना होगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों के पास 119 प्लस 120 आयोटा का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास जी का क्या आ जाएगा मॉड कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 119 का भी स्क्वायर और प्लस 120 का भी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जी का मॉड इज इक्वल टू 119 का बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर है जो कि इक्वल होता है आप लोगों के पास 1460। ठीक है 14 एंड 16। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 120 का भी आप लोगों ने क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। 120 का जो स्क्वायर होगा वो बेटा आप लोगों के पास 144 और 00 के बेटा आप लोगों के पास क्या होगा इक्वल। अब इन दोनों को क्या करा देते हैं बेटा आप लोगों के पास प्लस ये बेटा आप लोगों के पास इक्वल होगा 25 561 के इक्वल होगा। ये जो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट है ये बेटा आप लोगों के पास किसका होगा 39 का बेटा आप लोगों के पास क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ये बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे इसका क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे और वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये आप लोगों के पास सॉरी 169 39 का नहीं ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 169 का। कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला में पुट करेंगे बेटा इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं कितना आ जाएगा 119 प्लस 120 आयोटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस। अब सबसे पहले आप लोगों को जी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 169 क्या आ जाएगा 169 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 119 डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्केल। फिर कितना दिया हुआ है प्लस इधर आ जाएगा प्लस आयोटा आयोटा। y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला एक साथ y होता है कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 120 डिवाइडेड बाय 120 का मॉड। तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 288 या जाएगा 288 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 144 प्लस। अब आप लोग पास ये वाली वैल्यू कितनी है 120 है 120 को प्लस ही रहेगी। अब इसका मॉड भी आप लोग पास 120 आ जाएगा। ये 120 से बेटा आप लोग पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नेक्स्ट टाइम कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोग पास 169 में से 190 निकालेंगे 50 में से 2 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 25। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट कितना आ जाएगा प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 25 किसका होता है 5 का और साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास आयोटा। ये इसका क्या आ जाएगा आप लोग पास आंसर प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर हुआ। कुछ वैल्यूज बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दी है आप लोगों के पास वो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लें। क्लियर हो गई बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गेंड डायग्राम। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते फिर बताता हूं बेटा आप लोगों के पास आर्गेंड डायग्राम होती क्या है किसके ऊपर हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 13 माइनस 20 आयोटा। अब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए होगा जी का मॉड। अब जी का मॉड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास जी का मॉड कैसे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 13 मीन्स के x का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 169। अब ये स्क्वायर इसके साथ तो कैंसिल आउट। -20 का स्क्वायर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा प्लस का 1200 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1369 which is equal to 37। अब वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट फार्मूला हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है कितना आ जाएगा 37 प्लस का x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा और y की वैल्यू कितनी है -20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय मॉड -20 स्क्वायर रूट 3 का भी मॉड। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 37
-13 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 40, 40 डिवाइडेड बाय देखो 13 प्लस सॉरी 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 25। ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास प्लस होकर इधर आके माइनस हो जाएगी आयोटा, और ये कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3, और जो आपके पास मॉड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। ये कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3, और ये 37 में 13 निकालेंगे कितना 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 12। ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, नो दिस बिकम्स प्लस माइनस 25 क्या बन जाएगा 5 माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 12 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। 4 बेटा आप लोगों के पास 2 बन के बाहर आ जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर किस चीज का स्क्वायर रूट का। अब स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास आ जाएंगी वो क्या क्या बन जाएंगी, अगर हम प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये बेटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बेटा आप लोगों के पास 2 बन जाएंगी, 13 माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई कराऊं तो सिंपल पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यह आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दरमियान में और लिख लेते हैं, या फिर ये वाली वैल्यू होगी तो कितना आ जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब ऑर्गन डायग्राम बेटा आप लोग के पास हमने ये वैल्यू निकाली स्क्वायर रूट की। ऑर्गन डायग्राम ये होती है कि हमने इसे रिप्रेजेंट करना है आप लोगों के पास नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन जो नंबर लाइन होगी वो रियल नहीं होगी, अब कॉम्प्लेक्स होगी। अब आप लोग इसको बनाते कैसे हैं, अब देखो यहाँ बेटा आप लोग के पास ये जो लाइन होगी ये हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि y आप लोग के पास क्या होते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्स। ये बेटा आप लोग के पास जो हमने लाइन लगाई है या x एक्सिस होती है, ये आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करेगी रियल लाइन नंबर्स। इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 3 -4 एंड -5। सबसे पहले बेटा आपके पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5। अब देखो ये वाली वैल्यू किसकी होती है x की, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है y की। अगर मैं यहाँ से पहला पॉइंट बनाना चाहूँ तो पहला पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा 5 कोमा -2 स्क्वायर रूट 3, और अगर दूसरा पॉइंट बनाना चाहूँ तो बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा -5 कोमा 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये जो 5 है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 5 किसका है x का है, पहला x का होता है दूसरा y का, पॉजिटिव का 5 ये ना, और दूसरा किसका नेगेटिव का, और ये -2 स्क्वायर रूट 3 है ना, तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग है इसका आंसर। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने चेक कर लेना है तो -3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये 5 और ये आप लोगों के पास -3, यहाँ कहीं पे तकरीबन ये बेटा आप लोगों के पास जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट किसका होगा ऊपर वाले का, और वो पॉइंट कौन सा है 5 - 2 स्क्वायर रूट 3, 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक ये पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा कौन सा है 5 माइनस का है, अभी एक्स एक्सिस का 5 माइनस का ये रहा, और उसका प्लस का है ये वाली वैल्यू, ये तकरीबन बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी, ये इसका आप लोगों के पास पॉइंट क्या बनेगा -5 + 2 स्क्वायर रूट 3। जस्ट आप लोगों के पास प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है, ये हमने इसे आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एक्स एक्सिस है मींस के रियल वैल्यू, ये वाई एक्सिस है मींस के इमेजिनरी वैल्यू को आप लोगों के पास रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ के ऊपर मींस के आर्गन डायग्राम। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 9 की तरफ मूव करोगे तो फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने बेटा आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और आप लोगों को राइट सिंपलीफाई करते हैं और इसे आपस में कंपेयर करेंगे। इन दोनों को बेटा आपको मल्टीप्लाई कराना है, -7 × x माइनस का 7x, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -7y आयोटा, फिर कितना आ जाएगा प्लस x आयोटा प्लस 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 y आयोटा का स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट
कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास -7x, बेटा स्क्वायर की जगह पे -1, -1 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना आ जाएगा माइनस का y, फिर -7y आयोटा प्लस का x। जस्ट बेटा हमने कुछ नहीं किया, ये वाली वैल्यू को जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया और एटस की जगह -1, बाकी ये दोनों वैल्यूज वैसे की वैसे हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह बेटा आप लोगों के पास है माइनस का 1। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, जो ये वाली सारी साइड हमने सॉल्व की है इसके अंदर रियल वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। रियल वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, नंबर 1 2 और ये बेटा आप लोगों के पास तीनों रियल, इन तीनों को इकट्ठा कर लो। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -7x -y माइनस का 1। अब कम्प्लेक्स वैल्यू कौन कौन सी बन रही हैं, ये वाली वैल्यू और ये तीनों क्या बन रही है बेटा आप लोगों के पास कम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर लगा रहा हूं यहाँ पे प्लस इंटू -7y प्लस का x माइनस का 5, बाहर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस 11, मैंने अरेंज करके लिख दिया। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है कंपेयर, क्या हो जाएगा इसकी रियल वाली वैल्यू इसकी रियल वैल्यू के इक्वल, इसकी कम्प्लेक्स वैल्यू इस वाली के कम्प्लेक्स वैल्यू के इक्वल। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा -7x -y -1 इज इक्वल टू 1। दूसरे केस में ये वाली सारी रियल थी, रियल कम्प्लेक्स वाली, इसको अरेंज कर रहा हूं x -7y -5 इज इक्वल टू 11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस और तो जाके प्लस -7x -y इज इक्वल टू 1 + 1 -7x -y इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में माइनस और तो जाके प्लस x -7y 11 + 5 x -7y 11 + 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर के साथ देखा तो किसी का कोएफिशिएंट बेटा आप लोगों के पास सेम नहीं है, ना ही बेटा आप लोगों के पास x के सेम है और ना ही y के सेम है। इधर x 7 हम क्या करा देते हैं बेटा आप लोगों के पास, मैं इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं, हो जा 7 के साथ कराऊंगा तो इस y के दोनों के क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास सेम। अगर आप इस x को 7 के साथ करा देंगे तो फिर x से मर्जी है। मैं क्या इक्वेशन 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं और फिर इन दोनों को प्लस करवाते हैं या फिर माइनस, कितना आ जाएगा माइनस का 7x माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हमने इस x को किस साथ मल्टीप्लाई कराना है 7 के साथ, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए सेम। 7 के साथ करा रहा हूं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7x माइनस का 7 7 जार 49y इज इक्वल टू 16 को बेटा आप लोगों के पास 7 के साथ कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, करा लेते हैं मल्टीप्लाई, 7 6 are 2 4 कैरी 7 1s are 1 और 4 कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 112। दोनों के सिंबल ऑपोजिट है, दोनों का आपस में क्या करवा देंगे प्लस। ओके बेटा ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा माइनस का 50y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 114, y इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाय माइनस का ये कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दिस इज 5 2 पे जा रहा है 2 5s are और उधर चला जाएगा आप लोगों के पास 7, y इज इक्वल टू -57/25। अब ये आंसर आ गया है y का। अब ये y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं बेटा आपके पास इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू -57/25 इन इक्वेशन 1। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास -7x माइनस y की जगह पे -57/25 इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, कितना आ जाएगा -7x प्लस 57/25 इज इक्वल टू 2। ये प्लस करो तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 57/25। नेक्स्ट क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का 7x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम बेटा आप लोग के पास कितना आ जाएगा 25 और 1 का 25, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 25, 1 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 50 माइनस 25 डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा 57 माइनस का 7x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का 7/25 मल्टीप्लाई आ रहा है बेटा आपके पास इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -7
ये बेटा आप लोगों के पास -7 है। ठीक होगी बात। मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय -7 से -7 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1/25। बेटा के पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू होगी y की, और ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बेटा हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है ये बेटा अपने पास वैल्यूज आ गई। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ आप लोगों को सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ये 3 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास -5 - 2 आयोटा इनटू x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा प्लस और इधर आके माइनस हो जाए, फिर 5 - 2 आयोटा इनटू x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 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 +1 माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3, फिर 5 - 2 आयोटा x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, ओके बेटा 11 आयोटा और 4 आयोटा किसी वैल्यूज हैं, 11 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 आयोटा, 1 और -3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 2। इसे अरेंज कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस का 7। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, x प्लस y आयोटा is equal to -2 plus 7 आयोटा divided by 5 minus 2। हमने वैल्यूज निकालनी x और y की, इसके कॉन्जुगेट के साथ बेटा आप लोगों ने क्या करा देना है मल्टीप्लाई, और इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करा दोगे बेटा आप लोगों के पास डिवाइड, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 10 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा प्लस 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 35 आयोटा प्लस 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 ये कितना आ जाएगा 7 2 14 आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास b का स्क्वायर। नेक्स्ट x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा -10, ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस 31 आयोटा 14 आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 नफी ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 आयोटा का स्क्वायर। x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -10 प्लस 31 आयोटा और माइनस का 14, ये कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 25 और 4 कितना आ जाएगा 29, x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -10 और -14 कितना आ जाएगा -24 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अलग अलग कर लेंगे, x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -24 ओवर 9 प्लस 31 ओवर 29 आयोटा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास रियल वैल्यू आपस में इक्वल, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -24 बाय 29 और y बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगा वो होगा 31 ओवर 29। ये बेटा आप लोगों के पास हमने इनको कंपेयर करे होंगे, ये रियल है इस रियल के इक्वल है, ये वाली कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स के इक्वल है। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बेटा आप लोगों के पास, उसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस v - 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहां से बेटा हमने इसको सिंपलीफाई करते हुए u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर। सबसे पहले बेटा पास एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास u - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस v - 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा।
2 प्लस एओटा से 2 प्लस एओटा कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2 माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u माइनस 2 के साथ, प्लस 2 माइनस से 2 माइनस वाला कैंसिल आउट, ये आ जाएगा v माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 है। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय u कितना आ जाएगा 2u, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4, फिर आ जाएगा माइनस का u आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 है। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा प्लस v माइनस 2 कितना आ जाएगा 2v प्लस का v आयोटा माइनस का 6 और फिर माइनस का 3 है। नीचे बेटा आप लोग के पास फार्मूला बन जाएगा a जमा b और a माइनस b का क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट कितना बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, अब जो रियल वैल्यूज है उनको हम लोग पास इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम देखें तो बेटा आप लोग के पास जो रियल वैल्यू वो कौन कौन सी आ रही है, यहाँ पे बन जाएगी बेटा आप लोग के पास, ये बन जाएगा एक ये रियल है, एक बेटा आप लोग के पास ये रियल है, एक बेटा आप लोग के पास ये वाली वैल्यू रियल है और एक ये वाली वैल्यू रियल है। निशान लगाने से आप लोगों के पास आसानी हो जाती है कौन सी वैल्यू आप लोगों के पास रियल मौजूद है। सबसे पहले कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2u, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2v माइनस 4 और माइनस 6 माइनस का 10 रियल वैल्यूज इकट्ठी कर ली, जो रिमेनिंग है वो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस अंदर जो वैल्यू है वो प्लस वाली माइनस u है, फिर बेटा आप लोगों के पास प्लस का v है और फिर बेटा आप लोगों के पास प्लस का 2 आयोटा माइनस 3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 1 और बाहर क्या ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास आयोटा को कॉमन ले रहे हैं। नीचे क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। इधर लाइन लगा के बेटा आप लोगों के पास सिंपलीफाई कर लेते हैं मजीद, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2u प्लस 2v माइनस का 10, इसको अरेंज कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास, इसलिए लेता हूँ v माइनस u माइनस 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा क्या किया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा, 5 इधर डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस v माइनस u माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, अब गौर के साथ देखें तो इधर कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब रियल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, क्या बन जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फिर किसको अरेंज कर रहा हूँ माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ये रियल सॉरी ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के इक्वल u को पहले लिख दिया v को बाद में, ताकि तरतीब आप लोगों के पास आसानी रहे। ये माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, थोड़ा सा इन्हें आप लोगों के पास अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, कितना बच जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 10, u प्लस v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 5, इधर किसे कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस u प्लस v माइनस हो रहा हो तो जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 21, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास u और v को सॉरी 1 और इक्वेशन 2 को आपस में प्लस करवा देता हूँ, प्लस कराने की वजह क्या होगी u से कैंसिल आउट हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 5 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21, दोनों को प्लस करवा रहे हैं, ये दोनों बेटा आप लोग के पास कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 26 v इज इक्वल टू 13, ये बेटा आप लोगों के पास v की वैल्यू आ जाएगी 13, v की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा v की जगह बेटा आप लोग के पास 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 माइनस 13 u इज इक्वल टू 8 को भी माइनस, क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी u की, इसी के साथ बेटा आप लोग के पास जो 11 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया, क्लियर होगी बात। अब बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं, g1 भी गिवन है g2 भी गिवन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट अगर उस g1 और g2 को मल्टीप्लाई करा के उसका रियल पार्ट लें उसको 20 के बराबर हो तो आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास g1 और g2 को बेटा आप लोग के पास मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास
ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा अल्फा माइनस 2 आयोटा। Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 4 अल्फा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 2 जार 8 आयोटा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 8 आयोटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना आ जाएगा 5 अल्फा और 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जार, ये आ जाएगा 10 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब जो बेटा आप लोग के पास रियल वैल्यू से इकट्ठा करने के लिए पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10 इंटू माइनस का 1। अब Z1 Z2 इज इक्वल 4 अल्फा माइनस, अब आप लोग के पास बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा आप लोग के पास अल्फा, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा आप लोग के पास, ये कितना आ जाएगा माइनस 8 प्लस 5 अल्फा इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 10, कितना आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10, इसको बेटा आप लोग पास इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस माइनस 8 प्लस का 5 अल्फा, और ये किसके बराबर है बेटा आप लोग पास आयोटा के। अब इसका जो रियल पार्ट है वो हम अगर अलग करें, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट कौन सा बेटा आपको दोनों में से, ये वाला है, कितना आ जाएगा 4 अल्फा प्लस का 10। अब रियल पार्ट उसने किसके ऊपर रखा था 20 को, 20 की वैल्यू बेटा आपको यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इसे आप लोग पास क्या कर लेंगे फिर सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अल्फा प्लस का 10, 10 बेटा आप लोग पास प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा, 2 5 जार 2 2 जार अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय 2, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अल्फा का। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज क्या होगी बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।